किसी ने बहुत अच्छी बात कही है। एक मंदिर के बाहर लिखा था कि बेझिझक अंदर चले आइए। आप पाप करते करते थक गए होंगे, लेकिन मैं माफ़ करते करते नहीं थका। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आकाश शर्मा। एक दिन एक साधु एक सम्राट के दरवाजे पर पहुंचे और महल के अंदर गए तो खुशी की बात यह थी कि सम्राट उस दिन अपने बगीचे में टहल रहा था और सम्राट को वहीं मिल गया। और सम्राट ने उस साधु को देख के उनसे पूछा कि बताइए क्या चाहते हैं आप, क्या सेवा की जाए आपकी। तो साधु ने अपना एक छोटा सा पात्र दिखाते हुए उनको बोला, सम्राट को, कि महाराज ज़्यादा कुछ तो नहीं चाहिए, बस आप इसको भर दीजिए। सम्राट ने ये बात सुनकर कहा, क्या बात करते हो, ये तो अभी भर जाएगा। पर साधु ने कहा कि ये भरता ही तो नहीं है। साधु ने कहा, बस इसे भर दीजिए। सम्राट बोला, पागल हो गए हो, भरेगा क्यों नहीं। साधु बोला, पागल ही तो हो गए हैं, तभी तो साधु बने हैं। और इस पर सम्राट ने अपने वजीर को आवाज़ लगाई और वजीर को बोला कि इनका ये पात्र है, इसको भरना है। लेकिन इतने में साधु बोले कि मेरी भी एक शर्त है, ये पात्र कोई भर नहीं पाया, और इस पात्र को अगर आप भरना शुरू करोगे तो जब तक ये भर नहीं जाएगा तब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। इस पर सम्राट हंसने लगा और बोला, आप तो वाकई पगला गए, भरेगा क्यों नहीं, अभी भर जाएगा। और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ आपके इस कमाल के काम के लिए। और वजीर को आदेश दिया, जाओ लेकर आओ सोने की मोहरें और हीरे मोती लेकर आओ। बहुत सारे सोने के सिक्के, सोने की मोहरें, हीरे जवाहरात उस पात्र में, उस बर्तन में डाले गए। लेकिन कमाल ये हो रहा था कि वो सब गायब हो रहे थे, वो पात्र भरने में ही नहीं आ रहा था। जैसे ही उसमें वो सिक्के या मोहरें कुछ भी डालते थे वो गायब हो जाता था। सम्राट ये देखकर सोचने लगा, पता नहीं क्या जादू चल रहा है। सम्राट ने वजीर को आदेश दिया कि जाओ लेकर आओ, जितना भी खजाना है, जितना भी धन है, सब ले आओ, सब डालो इसमें और भरो इसे, हीरे से, जवाहरात से, कैसे भी भरो इसे, बस भरो इसे। और फिर दोपहर होने को आई, सारा खजाना ख़त्म हो गया। लेकिन फिर वो सोचने लगा सम्राट के, यार सब कुछ तो ख़त्म हो गया, उसके बाद में भी ये भरने में नहीं आ रहा। फिर उसने अपनी जनता से बोला कि अब तुम्हारे जो बात है वो सम्राट की इज्जत पे आ गई है, और वो साधु से नहीं हारना चाहता। तुम्हारे पास जो भी सेविंग्स हैं, जो भी धन तुमने इकट्ठा किया, जो भी हीरे जवाहरात हैं, सब ले आओ और इस पात्र को भरने की पूरी कोशिश करो। और फिर सम्राट की प्रजा के पास जो भी कुछ था वो सब लेके सम्राट के पास पहुँचे और उन्होंने पूरी कोशिश की उसको भरने की। सबने जो भी कुछ था सब कुछ उसमें डाला, लेकिन वो पात्र था कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये सब करते करते शाम हो गई, लेकिन वो पात्र नहीं भरा। और फिर सम्राट को समझ में आया कि अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब तो सब खत्म हो गया। और वह सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। और वह फिर साधु के चरणों में गिर गया और बोलने लगा, माफ़ी मांगने लगा साधु से, और बोलने लगा, माफ़ करो साधु देवता, मैं इस काम को नहीं कर सका। लेकिन जाते जाते हमें ये चीज़ बता के जाओ कि ये पात्र किस चीज़ का बना है, ये किस चीज़ का पात्र है जो जिसमें हम कुछ भी डाल रहे हैं, मतलब कुछ भी चीज़ें भर रहे हैं, लेकिन ये भरने में क्यों नहीं आ रहा है, ये भरता क्यों नहीं है, इसमें कैसा जादू है ये। सम्राट की बात सुनकर साधु ने कहा, ये कोई जादू नहीं है, ये पात्र नहीं है, ये हृदय है हमारा जो कभी नहीं भरता। कितनी भी चीज़ें इसमें डालो, कितनी भी चीज़ें इसके लिए करो, कितना भी कुछ करो, ये कभी नहीं भरेगा, हमेशा और चाहता रहेगा। इसे पूरी दुनिया जहान का खजाना मिल जाएगा, इसे पूरी दुनिया जहान की खुशियाँ मिल जाएंगी, तब भी नहीं भरेगा, ये तब भी हमेशा और करता रहेगा। बस अगर आप इसको वाकई भरना चाहते हैं, वाकई अपने हृदय को भरना चाहते हैं, तो प्रभु के सुमिरन से भरिए, प्रभु के नाम से भरिए, इसको भगवान के नाम से भरिए, उस आनंद से भरिए जो प्रभु की प्राप्ति के बाद होता है। राजा को जीवन का सार समझाकर वो महात्मा वहाँ से चले गए। छोटी सी कहानी साधु बाबा और सम्राट की नहीं है, हमारी और आपकी है। आजकल लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमें अपनी सोल का, अपनी आत्मा का भी ध्यान रखना है। और ये जो पात्र जिसकी कहानी मैंने आपको सुनाई, मतलब हमारा हृदय, ये भरेगा ही नहीं। इसके लिए कितना भी कुछ करोगे ये नहीं भरेगा, हमेशा अच्छा बस और अच्छा चाहेगा। तो क्यों ना हम उस और अच्छे की तरफ चलें जिससे मन को शांति मिले, आत्मा को शांति मिले। ऐसा काम क्यों ना करें। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ
कि लाइफ में आप जो भी काम करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम भगवान के लिए जरूर निकालें, उनके सुमिरन के लिए जरूर निकालें। आप जिस किसी को भी मानते हो उनके लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकालें।